आज का वीडियो छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए बहुत स्पेशल है। जैसा कि माँ बाप को अपने बच्चे को देखकर पता लग जाता है कि बच्चा कमज़ोर है कि स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो इससे किस तरह का काम अपन करवा सकते हैं, और कमज़ोर है तो इसको क्या खिला पिला के या किस तरह की इसको थेरेपी देके इसको मजबूत बनाएं। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष आपकी जन्म कुंडली देखकर ग्रहों की चाल से ये आपको बता देते हैं कि आप मजबूत हैं तो किस क्षेत्र में मजबूत हैं, और कमज़ोर हैं तो आप इस कमजोरी को समझ के अपना विशेष ध्यान रखकर या स्पेशल थेरेपी जिसे लेके अपना शरीर मजबूत होता है, इसी प्रकार से अपन उस ग्रह का अगर शुरू से ही उस ग्रह के बारे में ध्यान रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उस ग्रह के अनुसार चलेंगे, या हमें ये लगता है कि यार ये ग्रह अपने को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जैसे मंगल का गुस्सा करेंगे तो अपने को समझ में आ जाता है कि यार गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको समझ में आ गया तो वो समझ में गुस्से पे कंट्रोल करना चालू कर देगा। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका लग्न नीच का है, अस्त है, तो आपको 10 जनों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सावधानी रखना और आपको किस तरह की फील्ड चुनना, ये दोनों ताकत आपको जन्म कुंडली से मालूम पड़ती है। फिजिकली आप देख के समझ सकते हो और भविष्य को आप जन्म कुंडली से देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखिएगा, पसंद आएगा। कुंडली का विश्लेषण करके किसी जातक की तरक्की, कैरियर में सफलता और आर्थिक स्थिति का बहुत गहराई से पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ विशेष भावों, ग्रहों और उनके आपसी संबंधों को देखा गया है। जातक जीवन में कितनी तरक्की करेगा, यह जानने के लिए कुंडली में मुख्य रूप से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी को। तरक्की और कैरियर के लिए कुंडली के कुछ विशिष्ट भावों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जैसे लग्न और लग्नेश। लग्न स्वयं जातक है, यदि जातक मतलब मनुष्य है, यदि लग्न और उसका स्वामी लग्नेश मजबूत है तो व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। मजबूत लग्नेश ही बड़ी सफलताओं को संभालने की ताकत देता है। अब दसम भाव, इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। यह नौकरी, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, कैरियर और ओवरऑल अपन जितनी भी कर्म करते हैं सभी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दशमेश की स्थिति जितनी मजबूत होगी, कैरियर में उतनी ही अधिक ऊंचाइयां मिलेगी। अब एकादश भाव, यह लाभ भाव है। आप कर्म से क्या हासिल करेंगे, यह 11वें भाव से मालूम होता है। प्रमोशन, आय में वृद्धि और इच्छा पूर्ति इसी भाव से देखी जाती है। नवम भाव, यह भाग्य भाव है। मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। नवम भाव का स्वामी यदि शुभ स्थिति में हो तो कम मेहनत में भी बड़ी तरक्की मिल सकती है। सप्तम भाव का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, खासकर अगर जातक व्यापार या पार्टनरशिप के जरिए तरक्की की उम्मीद कर रहा हो। अब तरक्की दिलाने वाले मुख्य ग्रहों को समझते हैं। सूर्य अथॉरिटी, लीडरशिप, सरकारी नौकरी, मान सम्मान और फेम का मतलब प्रसिद्धि का कारक है। मजबूत सूर्य जातक को बॉस और उच्च पद तक पहुंचाता है। शनि कर्म का कारक है। यह रातों रात सफलता नहीं देता, लेकिन यदि शनि मजबूत हो तो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से स्थायी और बहुत बड़ी तरक्की हासिल करता है। शनि कड़ी मेहनत और अनुशासन का भी कारक है। गुरु धन, ज्ञान, भाग्य और हर चीज की वृद्धि का कारक है, शुभ चीजों का। गुरु की शुभ दृष्टि कुंडली के धन या लाभ भाव पर पड़े तो जातक आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध होता है। अब मंगल, मंगल व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता, ऊर्जा और साहस देता है, जो व्यवसाय या खेल प्रशासन में तरक्की के लिए अनिवार्य है। अब कुंडली में अन्य शुभ योग भी समझते हैं, जैसे जातक की कुंडली में कितने राजयोग या धन योग हैं,
यह उसकी तरक्की का ग्राफ तय करते हैं कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा। क्योंकि आज हमारा वीडियो ही इसी पर है कि क्या किसी की कुंडली देखकर ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा, या कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। मजबूत है तो क्यों और कमज़ोर है तो क्यों, आइए समझते हैं। अब राजयोग, जब केंद्र मतलब 1, 4, 7 और त्रिकोण मतलब 1, 5 और 9, इनके भावों के स्वामी का आपस में एक साथ बैठना या एक दूसरे को देखना या एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन होता है तो शक्तिशाली राजयोग बनाता है। यह जीवन में उच्च पद और अपार सफलता दिलाता है। धन योग, द्वितीय भाव जो धन का भाव है और एकादश भाव जो लाभ का भाव है, इन के स्वामियों का संबंध जब पंचम या नवम भाव से बनता है तो जातक अकुत संपत्ति का मालिक बनता है। अब पंच महापुरुष योग, यदि मंगल, बुध, गुरु या शनि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठे हों तो यह योग व्यक्ति को अपने क्षेत्र का महारथी बनाता है। ये सिर्फ इन 5 ग्रहों से ही बनता है, इसीलिए इसे पंच महापुरुष योग कहा गया है। दशा और गोचर, अब तरक्की का समय जानने के लिए दशाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में राजयोग या धन योग का होना काफी नहीं है। उनका फल तभी आपको मिलता है जब संबंधित योगकारी ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आती है। दशमेश, एकादशेश या लग्नेश की दशाएं हमेशा कैरियर में बड़ा उछाल लेकर आती है, ठीक शेयर मार्केट की तरह। इसी तरह शुभ ग्रहों का गोचर जब दशम भाव या लाभ भाव से होता है, जैसे गुरु का गोचर, तब जातक का प्रमोशन या व्यापार में बड़ा विस्तार होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश, दशमेश और लाभेश मजबूत हो, उनका संबंध आपस में अच्छा हो, जैसे 3-11 का, या आपस में युति करके बैठे हों और सही उम्र में इनकी दशाएं आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति शून्य से शुरू करके भी शिखर तक की तरक्की हासिल करता है। कुंडली ये नहीं बताती कि आप मेहनत करेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर संकेत देती है कि आपकी मेहनत किस दिशा में सबसे ज़्यादा फल दे सकती है। आपके राजयोग या धनयोग जब भी आपको आते हैं तो अचानक कुछ नहीं मिलता है। जब भी आपके राजयोग, धनयोग, आप जिस भी दशा को आप समझते हैं कि यार ये अच्छी दशा है, ये उस दशा पे अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके परिणाम आपको काफ़ी अच्छे और उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलते हैं। राजयोग सिर्फ किस्मत नहीं बनाते, सही समय पर सही कर्म मिल जाए तभी योग असली तरक्की में बदलते हैं। ज्योतिष में कैरियर और तरक्की का विश्लेषण वास्तव में सिर्फ धन मिलेगा या नहीं यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि व्यक्ति किस रास्ते से आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, प्रशासन में रहेगा या कुछ कलात्मक कार्य करेगा या टेक्निकल कुछ लाइन में जाएगा या नेतागिरी करेगा। लग्नेश किसी भी कुंडली का कप्तान या मुख्य आधार होता है जो व्यक्ति स्वयं होता है। यह जातक का शरीर, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सोचने का तरीका और संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब लग्नेश कमजोर या पीड़ित हो जाता है तो इसका सीधा असर जातक की तरक्की और जीवन स्तर पर पड़ता है। लग्नेश की विभिन्न पीड़ित अवस्थाओं का फल भी इसी प्रकार होता है, जैसे लग्नेश नीच का होना। जब लग्नेश अपनी नीच राशि में होता है तो वह अपना स्वाभाविक बल खो देता है। ऐसे व्यक्ति में अक्सर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। जातक स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। मतलब अभी तक अपन ने जितने भी पॉइंटों को देखा उससे व्यक्ति की ताकत मालूम पड़ती है कि ये कितना मजबूत है और किस फील्ड में कितना हद तक ये आगे बढ़ सकता है। या जो भी ग्रह की दशा या जो भी आएगी, राजयोग बनेंगे, धन योग बनेंगे, तो इसमें व्यक्ति की तरक्की होती है। अब हम यहाँ जो आगे अब समझ रहे हैं इसमें उल्टा होता है। जैसे लग्नेश नीच का हुआ तभी अपन ने इसका प्रभाव समझा। इसी तरह से अभी आप देखेंगे लग्नेश अस्त हुआ तो क्या हुआ, पाप ग्रहों के साथ बैठा तो क्या हुआ, पाप कर्तरी में हुआ तो क्या होगा।
आगे इसी तरह को अब अपन जो भी बातें करेंगे वो व्यक्ति के डाउनफॉल को दिखाती है या व्यक्ति की कमजोरी समझाती है कि अपने को यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। अब आइए समझते हैं इसको आगे। प्रभाव को तो अपन ने समझ लिया। अब ये तरक्की में किस तरह से बाधा पहुंचाता है नीच का ग्रह। मतलब जो लग्नेश खुद का है अगर वो नीच हो जाए, दूसरे ग्रह तो नीच के होते हैं तो कम नुकसान देते हैं, लेकिन अगर लग्नेश ही नीच का हो गया, नीच का मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, टोचना पड़ता है उसको कि लिए ये कर ले ये कर ले, आगे रह के कुछ सुस्ती नहीं ऐसे लोगों को। तो समझते हैं आगे। अब तरक्की में बाधक बनता है लग्नेश का नीच होना। व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले उसे अक्सर वह सम्मान, पद या परिणाम नहीं मिलता जिसका वह हकदार होता है। निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है जिससे करियर के अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बोला ही है कि इनको टोचना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बताना पड़ता है। किसी का एक ट्यूशन जाने से काम नहीं होता, एक जगह को सब बार समझाने से नहीं होता, तो उनको 2 ट्यूशन भेजो, 10 बार समझाओ, इस तरह की रहती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा या आप खुद भी तो थोड़ा सा अपने आप पे विशेष काम करने की ज़रूरत है, तो आपको फिर तरक्की मिलती है। हर चीज़ का है कि अपने हिसाब से समझिए कुंडली के अच्छे और बुरे प्रभावों को और उसमें सफल होने की कोशिश कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। अब यदि कुंडली में किसी अन्य ग्रह द्वारा नीच भंग राजयोग बना रहा हो तो जातक शुरुआती जीवन में संघर्ष तो करता है, लेकिन बाद में उसको असाधारण सफलता भी प्राप्त होती है। अब लग्नेश का अस्त होना समझते हैं कि ये आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। जब लग्नेश गोचर या जन्म कुंडली में सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। उसकी शक्ति सूर्य के प्रभाव में दब जाती है। उसी तरह से जैसे दिन में टार्च दिखाओ तो टार्च की लाइट मालूम नहीं पड़ती है, और वही टार्च अगर रात में चमकाओ तो लगता है कि यार कितना बढ़िया टार्च है। बस यही हालत लग्नेश के अस्त होने की होती है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? व्यक्ति की अपनी पहचान और चमक दब जाती है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली नहीं बन पाता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। जातक की मेहनत का क्रेडिट अक्सर कोई और जैसे बॉस, सीनियर या पार्टनर ले जाता है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में वह मान्यता या पहचान नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए। शारीरिक ऊर्जा या स्वास्थ्य भी अक्सर नरम गरम रहता है। अब यदि लग्नेश पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तब तो लग्नेश राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे पाप या क्रूर ग्रहों के साथ युति में हो तो लग्नेश दूषित हो जाता है। सूर्य को तो अपन ने समझ ही लिया, 5 ग्रहों को पापी और क्रूर माना गया है। अब राहु केतु के साथ ग्रहण प्रभाव, तो इससे क्या होगा? जातक भ्रम, कंफ्यूजन और मानसिक उथल पुथल का शिकार रहता है। गलत फैसले लेने, शॉर्टकट अपनाने, करियर में अचानक बड़े नुकसान या बदनामी का सामना देते हैं। शनि के साथ किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? अब शनि विलंब का कारक है। तरक्की मिलेगी लेकिन हर काम में बहुत देरी और अत्यधिक शारीरिक मानसिक संघर्ष के बाद व्यक्ति अक्सर निराशावादी महसूस करता है, थक सा जाता है, परेशान सा हो जाता है। लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ मेहनत पराक्रम तो कराते ही हैं, ये शनि की आदत ही है। शनि आपको बहुत ज़्यादा शुक्र शनि का फल नहीं देते हैं, पर मेहनत करने के बाद आपको एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। अगर आप अनुशासन और परिश्रम करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो शनि धीरे धीरे ही लेकिन स्थिर असर डालकर आपको स्थिर चीज़ें देते हैं जो कभी भी आपसे छिनाती नहीं है। अब मंगल के साथ जातक अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी या जल्दबाजी कर सकता है। यह स्वभाव कार्यस्थल पर विवाद पैदा कराता है जिससे बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। पाप कर्तरी का अर्थ है कैंची। जब लग्नेश जिस भाव में बैठा है उसके ठीक आगे और ठीक पीछे वाला भाव मतलब 12वें और दूसरे भाव में पाप ग्रह राहु, शनि, मंगल, सूर्य आदि बैठे हों तो यह योग बनता है। ऐसा व्यक्ति खुद को कैंची के बीच में फंसा हुआ महसूस करता है
उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये तरक्की में बाधक होता है। जैसे जातक के पास टैलेंट और क्षमता दोनों है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वह चाहकर भी अपने पैर नहीं फैला पाता। हमेशा एक तरह का दबाव, बंधन और तनाव बना रहता है, जो उसकी तरक्की की गति को रोक देता है। अब इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या हुआ, इसे भी समझ लीजिए। यदि लग्नेश इनमें से किसी भी स्थिति में फंसा हो, तो कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग या धन योग क्यों न बन रहे हो, उनका पूरा फल जातक को नहीं मिल पाता, क्योंकि उन शुभ फलों को ग्रहण करने वाला स्वयं जातक लग्नेश कमजोर पड़ जाता है। ज्योतिष में ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता इष्ट देव की आराधना, मंत्र जाप या अनुकूल रत्नों के माध्यम से लग्नेश को बलवान करना होती है, ताकि व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सके। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर किस तरह से बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति कितना मजबूत है। शारीरिक बनावट का उतना मतलब नहीं रहता, वो सबके अपने अपने जेनेटिक गुण रहते हैं, लेकिन ग्रहों से उसके अंदर अंदरूनी शक्ति कितनी है ये मालूम पड़ती है, और वो कितना कमज़ोर है। कभी कभी दिखने में सांड व्यक्ति भी अंदर से डरपोक या घर में बैठने वाला हो जाता है, जिसको बार बार बोले जा रहे ये कर ले, जा रहे वो कर ले, इस तरह का जातक बन जाता है। तो समझिए अपने आप को, अपने परिवार को, और इस ज्योतिषीय पद्धति से लाभ उठाइए, अपने जीवन को खुशमय बनाइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? फिर वही रिक्वेस्ट आपसे, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी वीडियो के बारे में पूछना हो, बताना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। आपसे बात करने के लिए ही वीडियो बनाए हैं, ताकि जो ज्ञान हमारे पास है, जो अनुभव हमने देखा है, उसको आपके साथ शेयर करा है। अब वो शेयरिंग आपको कैसी लगी, ये आप जब हमें कमेंट्स में बताएंगे, जब भी तो हम उस चीज़ को आगे आपको और अच्छे से बता पाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।